राम नाम की महिमा। एक व्यक्ति हर समय राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे नित्य कर्म, स्नान आदि के लिए जाना होता था, तब वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और उसे बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई आवाज लगाने के बाद कभी कभी आते और देर रात तो वो भी नहीं आते थे। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा आने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात में निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उसको निवृत्त कराया। अब ये रोज का काम हो गया था। एक रात उसको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटों को कई बार आवाज लगाने के बाद भी नहीं आता था, लेकिन अब ये एक आवाज लगाने पर तुरंत आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से निवृत्त करा देता है। एक रात वह व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक प्रकाश हुआ और उस लड़के ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने ही प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके पूर्व के कर्मों का फल है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध के स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री राजबीर। जय जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।